always wanted to see you. Whenever I saw your Telegram channel, the amount of energy in there, I thought, I want to meet this Okay. guy. So, Thank you so much, sir. So first of all, I really thank you from my heart for giving me such opportunity, sir. again, you're calling me sir. Right? My name is Vikas. Oh, Vikas. Yeah, sorry, Vikas. So, can you Yes, sir. start with a brief introduction about yourself so that the audience will be Yeah, able to, yeah. sure, sir. Sure, sir. Sir, myself, Ayazullah Khan. I am from Bhopal, born and brought in Bhopal. I studied my schooling, my engineering here only, sir. Uh, I have four members in my family. My father, he's retired from bank. My mother and my younger sister. Right now, she had married, sir. Okay. Uh, right now, I am working in on a project of ISRO, Indian Express Research Organization, sir. Oh, Yeah, as a system administrator. okay. So there, I am handling the entire data center or a server room of the ISRO, sir, of Wow. Bhopal location. Yeah, Okay. it is. That's That's interesting. a brief introduction, sir. Yeah. Yes. Okay. I know you because of the Telegram channel, so I'll start from there. Then we'll take up. Yeah. So, how did you start this Telegram channel? Like, you have a huge following there, and you have huge content over there. How did everything start? Yes, sir. सर एक्चुअली मैं अगर बताना चाहूँ आई बी कंफर्टेबल विद हिंदी Yeah, yeah, या क्योंकि मोस्टली इंडियंस अपन को सुने ही तो yeah, yeah. या सर एक्चुअली ये थोड़ी सी अगर मैं पहले जाऊँ जब मैं कॉलेज पास आउट किया था एक्चुअली मैंने 2013 में पास आउट किया है कॉलेज राइट Mhm. उस टाइम सर रेसेशन था तो मैं और मेरा फ्रेंड अक्सर ये है कि हम लोग जॉब सर्च कर रहे थे राइट इन भोपाल एक प्लेस है यहाँ पे महाराणा प्रताप एमपी नगर यहाँ Mhm. मोस्टली आईटी फर्म्स छोटी छोटी नॉट बिग मच छोटी फर्म्स थी तो हम वहाँ पे गए एक एक मतलब मॉर्निंग में मैं 11 बजे निकला और एक एक हम कंपनी में आके इंटरव्यूज दे रहे थे रिज्यूम्स दे रहे थे राइट तो वो जो दर्द था उस टाइम का वो मुझे आज से 2 साल पहले जाके रियलाइज हुआ कि जो हमने दर्द सहा था हम दोनों दोस्तों ने ये सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकले राइट और सिर्फ Mhm. जेब में उस टाइम तो कुछ पॉकेट मनी अराउंड 100-500 ऐसी थी राइट तो दिन Okay. भर में हमने सिर्फ एक पेटीज पे पूरा ऑलमोस्ट 20 to 30 कंपनीज में इंटरव्यूज दिया छोटी फर्म्स में नॉट बड़ी या मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ तो इंजीनियरिंग में जॉब करूँ मेरा ये था कि मुझे जो जॉब मिल जाए आई एम ओके विद दैट सर फर्स्टली माय प्रायोरिटी वाज जॉब मैं जो Oh, प्रायोरिटी वो जॉब थी तो सर इस तरह से पूरा फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 5 हम लोग पूरे उसी एरिया में घूमते रहे सिंगल पेटीज पे लंच में बाप हमने रे. सिंगल पेटी करी Oh, 1 पेटी उसने खाई 1 पेटी मैंने खाई बट सर स्ट्रगल था yeah. फिर वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रेसिशन का टाइम है जॉब्स नहीं है Mhm. जिस भी कंपनीज में जा रहा है इंटरव्यूज ले रहा है सबका फीडबैक अच्छा आ रहा सब ये कह रहा है एक ही लाइन कि हम आपको कॉल करके बताएंगे एचआर Oh, आपको कांटेक्ट करेगी सून oh, बट सर वही वक्त गुजरता गया या फिर एक एमपी नगर में एक इंस्टीट्यूट था पेन टेक्नोलॉजी लैब जो आईटी सिक्योरिटी विद हैकिंग पे कोर्सेस या डिप्लोमा करवाता है तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया ये एक तरह का रिस्क था मेरे लिए सर ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग में लाइक्स ऑफ रुपीस स्पेंड कर चुका था अब मैं नहीं Mhm. क्योंकि सर मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से राइट तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं माँ बाप पे वो बोझ बनूं बर्डन दूं उनको बट ये था कि लास्ट टाइम मैंने जो है मम्मी के पापा से बोला तो उस टाइम इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं था फिर भी अब मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइम मेरे मम्मी ने जो है जेवर को गिरवी रख के पैसे का Oh, अरेंजमेंट किया राइट उस इंस्टीट्यूट के लिए तो बस वही था कि ये सोच लिया था मैंने कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका मुझे देना ही है 100% तो सब हाँ मैंने एपेन में जो है दिन रात एक करा वहाँ पे इंटरव्यू वो टेस्ट भी होते थे राइट वहाँ पे अलग अलग टेक्निकल प्रोग्राम भी होते थे स्किल्स भी होते थे तो वहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे टॉप फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप थर्ड इन टॉप 3 के अंदर आता था सर तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस really? अच्छी रही या सर बहुत क्योंकि खूब. सर मैंने ठान लिया था कि Mhm. अब ये मेरा है जो भी है यही ये बेस्ट है क्योंकि इंजीनियरिंग में मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं मिला आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच सर तो उस Okay. टाइम तो सर इसी में और भोपाल के प्राइवेट कॉलेज में इतना वो है नहीं कि आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दें राइट Mhm. तो वहाँ मेरी थ्योरीज पे तो ज़्यादा फोकस रहा प्रैक्टिकल इतना नहीं मिला जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ लिया और फिर सेकंड थिंग इसी सर कि जैसे कि मैं अकेला हूँ
तो मुझे पेरेंट्स का साथ भी देना था, मुझे भोपाल ऐसा छोड़ना नहीं था उस टाइम। पेरेंट्स तो मुझे भोपाल फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी। तो यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कोई यहाँ ऐसा डोमेन नहीं था, लाइक VLSI एंड चिप डिजाइनिंग, ये सब बैंगलोर एंड ऑल जो है हैदराबाद बैंगलोर में, वो यहाँ ऐसा इसको कुछ भी नहीं था सर। तो फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आया, कंप्यूटर में कैसे ओएस इंस्टॉल करते हैं सब में इंटरेस्ट थोड़ा सा बच था। जब मैं अपना लैपटॉप अगर फॉर्मेट करवाने शॉप पे जाता था तो वहाँ पे भी देखता था कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कैसे ओएस डालते हैं, इस टाइप से तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो इस उस बिहाफ पे मैंने अपनी ईसी ब्रांच से थोड़ा सा आईटी में जो है स्वाइप किया अपने आप को। तो मैंने एपेन ज्वाइन करी उसी उसको सोचते हुए। तो मैंने एपेन में पूरा बेसिक से, पूरा हार्डवेयर से लेके पूरा सॉफ्टवेयर पूरा सब वहाँ सीखा मैंने। बेसिक CCNA वहाँ कंप्लीट किया, लिनक्स वहाँ पे कंप्लीट किया, विंडोज एडमिन किया। इससे मुझे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे उसमें लिनक्स जो है मुझे बहुत पसंद आया। तो एक यहाँ पे लोकल कंपनी थी XB करके, उसने मुझे जो है जो मेरा करियर का स्टार्टिंग हुई वहां से हुई मेरी सर। जो करियर का ओके। जो एक वो मिला मुझे रॉकेट का थ्रस्ट, वो मुझे NSB से मिला। वहाँ मेरी प्रोफाइल एज हार्डवेयर एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग थी, राइट। तो वहाँ ओके। मुझे एक तरह से ब्रशअप मिला, वहाँ मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज का पूरा पूरा पॉलिश हुआ। वहाँ मैं OS इंस्टॉल करता था, हार्डवेयर को रिपेयर करना, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करना, तमाम इस टाइप की चीज करता था, राइट सर। तो वहाँ ज्यादा वक्त हुआ नहीं था, 4 महीने ही हुए थे कि फिर मेरा लोकस हैदराबाद में है, लोकस एंटरप्राइज सॉल्यूशन लिमिटेड, यहाँ से कॉल आ गया एज अ सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए। ओके। और इनका प्रोजेक्ट था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सर। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ सर, कि फ्रॉम मतलब एक नीचे लेवल से मैं एकदम से उठ के ऊपर आ गया सर। तो बस लोकल में फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा आप करेंटली कहाँ वर्क करते हैं, मैंने बताया ऐसा ऐसा है। और एक्सपीरियंस ऐसा जितना था नहीं, लेकिन बट मेरे स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए थे। मैंने अपना फुल इंटरव्यूज में दिया, HR खुश हुआ। इवन HR के बाद जब मेरा मैनेजर राउंड हुआ, मैनेजर मुझसे इंप्रेस हुआ। जबकि मुझे सर्वर्स का इनका नॉलेज सच नहीं था, बस पूरा थियोरेटिकली था। बट ये था कि मैंने कॉन्फिडेंट दिखाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उस बिहाफ पे मैनेजर ने मुझे जो है इस प्रोफाइल के लिए हायर किया, राइट सर। ओके। तो उसके बाद से फिर ये है कि 2016 की बात है ये। यस सर, जुलाई 2016 में मेरा जो है ज्वाइनिंग हुआ लोकस में। मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने हल्का फुल्का सर्वर्स का ब्रशअप किया, नॉलेज गेन किया। अपने एक्स एम्प्लॉय हैं साबिर, मिस्टर साबिर अली, वो मेरे मैनेजर रह चुके हैं लोकस में। उन्होंने मुझे जो है स्टोरेज का नॉलेज दिया, सर्वर का नॉलेज दिया, अलग अलग साइट्स पे विजिट करवाया, जैसे टाटा साइट्स पे लेके गए, NTPC लेके गए दिल्ली में। वहाँ वहाँ जाके मैंने तमाम चीज़ों का जो है नॉलेज ले लिया, समराइज कर लिया अपने आप को। उस वजह पे फिर मेरा भोपाल में पोस्टिंग हुई। यहाँ पे जो था इसरो में पूरा पूरा डाटा सेंटर का अपग्रेडेशन करना था। अब मेरी जॉब तो यहाँ हो गई थी। अब फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने भुगती थी, जो मेरा स्ट्रगल रहा, वो मैं आज के टाइम में बच्चों को तक जो नॉलेज नहीं पहुंच पा रही या उनको करियर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना मैं उसको सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू करूं। क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं सर, अपने ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी साहब, उनका विजन और मिशन है डिजिटल इंडिया का, राइट, कि अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया में वो करना है। उस बिहाफ पे सर फिर मैंने वही दोस्तों से गाइडेंस ली। मुझे ऐसा कितना सोशल पे नहीं था, मैं फेसबुक था ना व्हाट्सएप पे था ना कुछ। सब रिसेंटली मैंने अभी अभी 2017 में स्टार्ट किया सर। फेसबुक पे भी मैं 16 में आया, 17 में व्हाट्सएप पे आया, राइट। और टेलीग्राम में जस्ट उसके 6-7 महीने बाद आ गया था। तो ओके। सबसे पहला मेरा जो ग्रुप बना वो मेरा व्हाट्सएप पे बना। मैंने और मेरे दोस्त ने स्विट्जरलैंड से, स्टीफन, उनका मेरा जो फ्रेंडशिप हुआ दूसरे ग्रुप से हुआ था। तो हम लोग ने अच्छा। सोचा हम लोग टेकी जाइंट से हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों की। उनका भी यही मोटो था कि बिना किसी सेल्फिशनेस के हम लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने स्किल्स को पहुंचाएं और उनको गाइडेंस दें। तो सर ओके। उस बिहाफ पे हम दोनों ने टेक्निकल ग्रुप नाम से व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया। ओके। और उसी ग्रुप का बस ये मोटिव था कि हम जितनी भी जॉब्स होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेक्निकल जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, 8 क्लास से लेके PhD तक के लिए, सबके लिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। उस पर टेक्निकल इन्फो प्रोवाइड करेंगे और कुछ भी टेक्निकल ट्रबल शूटिंग्स आएंगी वो हम उस पर हेल्प करवाएंगे। सर ग्रुप में हम पहले स्टार्टिंग कुछ साथी थे, 8-10 लोग मेरे कलीग्स, उनके कलीग्स पे धीरे करके ग्रुप एक्सपेंड होता गया, पूरा वर्ल्ड वाइड फैल गया सर। तो आज मेरा टेक्निकल ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, वो तकरीबन 10 ग्रुप है मेरे सर, 10 ग्रुप ओह। हैं टेक्निक या व्हाट्सएप के। वाह। उसके बाद फिर ये था कि लिमिटेशंस थी व्हाट्सएप में 256 मेंबर्स की, राइट। फिर टेलीग्राम आया, टेलीग्राम में सर 1 लाख मेंबर ऐड हो सकते हैं, राइट। तो फिर हम टेलीग्राम पे स्विच कर रहे हैं। टेलीग्राम में ग्रुप भी बना सकते थे, चैनल भी बना सकते थे। उस मोटो हमारा सेम यही था कि हम वहाँ पे लोगों को जोड़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, उनके बीच से पूरा अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनसे भी लें हम भी दें, प्लस जॉब्स शेयर करें। तो ये पूरा हमारा जो उस टाइप 2016 से जो विजन था
2017 से जो हम दोनों ने विजन सोचा था कि हम इस तरह लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे और हेल्प करेंगे, तो ये सक्सेसफुली रहा फिर सर। उसके बाद रिसेंटली अभी 1.5 ईयर बैक मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया सर, जैसा आपने देखा होगा ब्लॉग मेरा, ब्लॉग स्पॉट पे। हाँ ब्लॉग स्पॉट, या करेक्ट सर। सर इसके पीछे भी मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे इसरो में एक कलीग हैं मिस्टर अनुपम तिवारी सर, उन्होंने मुझे इसमें काफी सपोर्ट किया। ये उनकी आइडिया था कि यार तुम टेक्निकल में स्ट्रांग हो, टेक्निकल तुम्हारा अच्छा है, तुम लोगों तक अपना हेल्प करते हो, तुम एज अ वॉलंटियर काम करते हो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, खिदमत खल्क जिसे हम कहते हैं अरबी में। तो उस हिसाब से तुम अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, ब्लॉग से क्या रहेगा, तुम इससे क्या होगा और से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे सर। तो इस वजह से हमने सर जो है उनकी हेल्प से ब्लॉग स्पॉट स्टार्ट किया। अब वही बात है कि मैं ब्लॉग से स्टार्ट करूं तो इसमें फंडिंग कैपिटल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा नहीं आपको जरूरत नहीं है, ये ब्लॉग स्पॉट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने लेवल पे ब्लॉग बनाने देगा फ्री ऑफ कॉस्ट सर। तो इस तरह मैंने ये ब्लॉग अपने स्टार्ट किया और इसी तरह मेरा पूरा चैनल स्टार्ट हुए सर। तो ये पूरा मेरा जर्नी रही। तो इतना सब लाते कहाँ से हो? जो ऑलमोस्ट डेली कुछ ना सर कुछ नया पोस्ट करते हो आप, तो कैसे कहाँ? हाँ सर वही जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन हुआ, इंडियंस, इंडिया में भी अलग अलग स्टेट से, वर्ल्ड वाइड भी, स्विट्जरलैंड, रशिया, चाइना, यूएसए, अलग अलग के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। उनसे मैंने थोड़ा मटेरियल का डिस्कशन किया, तो थोड़ा उनकी भी सर जो थी, जो सर्फिंग थी गूगल पे, जो उनके भी प्रैक्टिकल्स, जो उनका क्या कहें सर्चिंग, आप क्या कहते हैं, जो उनका जो खोजबीन रहती है इस चीज में, टेक्निकल्स में, तो उस बेस पे हम लोग ने एक दूसरे से शेयरिंग करी कि कुछ जो भाई मुझे मिले वो आप मुझे दो, और जो आपको मिले वो आप मुझे दो। इस तरह से शेयरिंग से ये स्टफ मिलता रहा सर। और फिर मेरा ये है कि मैं अक्सर आर्ट ऑफ गूगलिंग करता रहता हूँ सर, कि जैसे कि आपको पता है कि गूगल पे तो बहुत कुछ है। तो गूगल पे करने से, हाँ, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं से ब्लॉग्स हुए या कुछ साइट्स हुई उस पर मिल जाता है। और मेरे पास VMwares भी हैं, उसमें अपनी मशीन्स क्रिएट करके उससे अपना अलग अलग प्रैक्टिकल अप्रोचेस करता रहता हूँ। तो उस टाइप से पूरा ओपन सोर्स एक तरह से मैं इस पे लाता हूँ, और जो है सब कुछ शेयर कर देता हूँ सर। ओके, ये सही है। है। तो गूगल ड्राइव पे वगैरह जो डालते हो चीजें, वो आपके अकाउंट से कि वो किसी और का ही है? सर अरे, कुछ मेरी अकाउंट रहती हैं, कुछ अच्छा दूसरों के अकाउंट की रहती हैं सर, क्योंकि मुझसे भी अच्छा, बड़े बड़े आपके टेकी दोस्तों जाइंट्स हैं के। सर। हाँ, तो अच्छा, सबके अलग अलग हैं, मेरे भी, मुझसे भी सीनियर्स मेरे कलीग्स हैं, उनका भी अलग अलग अकाउंट्स हैं, जिसमें जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज में वर्क कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज जो है उनको देती हैं पूरा स्पेस गूगल ड्राइव के लिए, तो वो उस पर अपलोड कर ओके। देते हैं। कुछ मुझे शेयर कर देते हैं कि तुम इस पर अपलोड करते जाओ कंटेंट और शेयर करते जाओ। तो सब वही है सर के भाईचारे में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ सर। सर तो जैसे मेरे कॉन्टेक्ट्स रहे, आप फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने कहा कि टेक महिंद्रा में इस प्रोफाइल आई है, तो आप ने मुझे शेयर कर दी प्रोफाइल, तो मैंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इस टाइप से सर जॉब्स के भी जितने भी अपडेट्स आते गए, तो अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने, अलग अलग कंपनी से HRs हुए या मेरे हुए या मेरे दोस्त हुए, उन सब ने अपना जॉब्स अपडेट मुझे शेयर किया प्रोफाइल, और मैंने ग्रुप्स में और अलग अलग जगह भेज दी सर। इस हिसाब से हम लोग अपना जॉब का भी शेयरिंग कर देते हैं सर। तो ओके। इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है सर। काफी लोगों ने थैंक्स भी कहा मुझसे कि भाई आपके बदौलत में, कहा मैं नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। हाँ, कि भाई जॉब हम लोग को लगी, हमें सही अपॉर्चुनिटी मिली, सही हम लोग को गाइडेंस मिली। बहुत से जूनियर्स ने जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मुझसे करियर काउंसलिंग ली, मुझसे मैंने दोस्तों को भी प्रेफर किया कि जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है वो उसमें काउंसलिंग करें। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है सर कि मैं इसी ब्रांच से हूँ, मोस्टली इसी ब्रांच से ही रहते हैं, कि अब हम मुझे IT में स्विच करना है तो मैं साइबर सिक्योरिटी पकड़ूँ या सर्वर पकड़ूँ। तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें वो है कि मुझसे कंसल्ट करते रहते थे बीच बीच में, और आज भी कंसल्ट करते रहते हैं सर। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ऑनलाइन कितने लोगों से दोस्ती हुई अभी? हजारों, करोड़ों? सर सर तकरीबन सर ऑनलाइन सर हो गई थी सर 100+। 100+? यस सर, यस सर। सही है। एंड अलग लाइक, अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन से लोगों किससे हुआ। कौन से कंट्रीज सर ज्यादातर? USA, ओके। USA, साउथ अफ्रीका, ओके। राइट, स्विट्जरलैंड, even from Japan. ओके। Yes, sir. One is England. Yeah, England. ओके। जो मेरा फेसबुक ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है, फेसबुक ग्रुप हाँ। में मैं हूँ और मेरे साथ इंग्लैंड की है मेरे फ्रेंड, हम दोनों ने अच्छा, मिलकर एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है सर। या
तो इन लोगों से कैसे दोस्ती है, ऐसे ही ऑनलाइन चैट करते हुए? यस सर, ग्रुप के थ्रू, सब सर, पूरा सोशल के थ्रू सर। व्हाट्सएप सोशल पे मीडिया? आए, व्हाट्सएप पे अपना स्टडी मटेरियल दिया, उन्होंने अपना शेयर किया, उनके थे कि भाई आप मेरा भी कर दीजिए इस टाइप से, तो मैंने कहा ओके सर, दोस्ती बढ़ी। मैंने पूछा आप किस चीज़ में एक्सपर्टाइज हैं, आप अपना एक्सपर्टाइजेशन शेयर करा करें, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो सर इसी तरह हमारी दोस्ती जो है ओके, बढ़ती गई। या सही है। तो अभी कहाँ पर है? ब्लॉग स्पॉट है, फेसबुक है, यस टेलीग्राम सर, तो है अभी ही? मेरा सर ब्लॉग स्पॉट है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी, हाँ। या लिंक्डइन। दैट्स गुड। तो अभी और नेक्स्ट टारगेट क्या है? ट्विटर नहीं किया अभी तक? सर अभी ट्विटर है सर, ट्विटर पर भी नहीं हूँ। है, टारगेट है कि जरूरत नहीं तो देखिए है? सर, कोई भी चीज में प्लानिंग नहीं करता एकदम से हो जाती है। हो जाती है तो। हाँ सीरियसली सर, ओके, प्लानिंग करो तो मेरी चीज बिगड़ती है, अक्सर देखा है मैंने, लेकिन जो एकदम अच्छा, से हो जाती है ना, वो सक्सेस हो जाता वो सक्सेस हो जाती है। है। या सही है। तो लेकिन अभी इतना मटेरियल तुमने कल लोगों से जो इकट्ठा होता है, आप हाँ फ्रेंड्स सर, के साथ शेयर मटेरियल सर, करते हो? यस सर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग जो है इसमें शेयर करते रहते हैं। कुछ पर्सनली मुझे दे देते हैं कि आया सर आप इसको जो है ग्रुप में डाल दीजिए, या कुछ अच्छा, डायरेक्ट ग्रुप में डाल देते हैं सर। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, कुछ दिन से मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया, तो एक हैं जीसस करके, वो हाँ, लेबनान या सीरिया कहीं से हैं, तो वहां से वो डालते रहते हैं सर। अच्छा। आपके ऑफिस में लोग क्या कर बोलते हैं इसको, लाइक डू दे सॉरी सर। अप्रिशिएट इट? या इसरो में जहाँ काम करते हो यस वहाँ सर। पे वो लोग ये अप्रिशिएट करते हैं या गाली देते हैं, क्या टाइम नहीं पास सर, करते रहता है? ऑब्वियसली सर अप्रिशिएट करते हैं सर, काफी काफी अप्रिशिएट करते हैं सर। सर कुछ भी, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट भी अगर होती है उन लोग को, कोई भी हाँ, सॉफ्टवेयर या कुछ भी, तो ब्रांडली बोलते हैं यार ये तुम ही कर सकते हो, तुम ढूंढ के अच्छा। लाओ, तो ला देता हूँ मैं सर। यस सर। सही है। सर क्योंकि ये इसरो के ये जो कलीग है, मैंने आपको बताया मिस्टर अनुपम तिवारी, उनका ही हाँ, ये है कि उन्होंने अप्रिशिएट करके मुझे ब्लॉग स्टार्ट करवाया था सर। नहीं तो अच्छा, मुझे ब्लॉग का इतना ऐसा नॉलेज नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने अच्छा, स्टार्ट किया सर, तो काफी अप्रिशिएशन मिला है सर मुझे ओके, इसरो की तरफ से सर। सही है। हैश यस नोड सर। ट्राई किया ब्लॉग्स के लिए? सॉरी। हैशनोड डॉट टीओ करके एक नया आया है। नहीं सर, नहीं सर, फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ मैं हैश नोड। अच्छा, वो व्हाट इज एक दिस सर? अपकमिंग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। उसका ओके, सर्च हैश इंजन पे नोड। काफी विजिबिलिटी जल्दी आता है। मीडियम तो ओके नंबर सर। वन है, medium.com पे डालो ब्लॉग तो वो तो आ ही जाएगा हम्म। सर्च इंजन में। हैशनोड हाँ भी हाँ अभी हाँ। बढ़ता है उसका पॉपुलैरिटी। ब्लॉग स्पॉट का अच्छा मैंने ये देखा है, नाइस। सर्च इंजन में नहीं आता। एसईओ बहुत खराब है ओके। उनका। ओके सर, बट ग्रुप इतने हैं कि मैंने सब में शेयर कर देता हूँ, तो मुझे हाँ, व्यूज वो तो अच्छे मिल रहे मिल ही जाते हैं। हैं। कितने आते हैं व्यूज? सर अभी तक मेरे 25,000 व्यूज हो गए हैं। 25,000? या मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं सोचा क्या कभी? स्टार्ट हो गया, स्टार्ट स्टार्ट हो किया? गया वो भी। ओके। या तो गूगल ब्लॉग ने अपने स्पॉट आप पे कर दिया, एड्स देखे एडसेंस नहीं आने मैंने। लगे। अच्छा, ओके, या दैट इज गुड। फिर तो बढ़िया है, तो हिट्स आ रहे हैं तो फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट दुनिया ही सर आ आई विल जाएगी वहाँ। ट्राई ये हैश नोड, आई विल ट्राई सर। हाँ, या अब देखिए सर, आप मुझे विकास जी, अब आप मुझे दे रहे हैं नॉलेज के, हैश नोट ट्राई करो, तो अब मैं हैश नोट पे भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। करके देखो, डुप्लीकेट डाल सकते हैं, यहाँ डाला वहां भी डाला। मेरे ब्लॉग्स तो मैं ऐसे 3-4 जगह पे डाल देता हूँ, कहीं ना कोई देख लेता है। अच्छा सर। सही है। सर तो आप थोड़ा आप भी अपना ब्रीफ करिए सर, विकास आप। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुंबई में अभी। अच्छा सर। टेक महिंद्रा में जॉब करता हूँ। हम्म। और बाकी ऐसे ही कुछ तो या टाइम ग्रेट पास सर। करते रहता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ, लोगों के इंटरव्यू लेके। वीडियो चैनल ओके। अभी जस्ट शुरू किया है, दिस इज माय थर्ड इंटरव्यू। हाँ हाँ लास्ट वीकेंड और हाँ, एक मैंने फोर्थ आपके दो शेड्यूल वीडियोस था। देखे। हाँ, लास्ट वीकेंड में और एक या शेड्यूल था, वो भी आपने पोस्टपोन हो गया अभी। वो फिर शेड्यूल करूंगा अभी ये वीक ओके। में। हाँ सर। लास्ट वीक सब गड़बड़ हो गया मेरा। सर आपके रिलेटिव कैसे हैं सर, जिनको कोविड हाँ, अभी हुआ ठीक था? है, नाउ शी इज ओके। ओके ओके ओके। मैं डॉक्टर बोल रहे थे अभी डिस्चार्ज दे रहे थे, बट घर में आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, सो दे सेड ओके वी कैन कीप इन द हॉस्पिटल एज वेल, बट अदरवाइज शी इज ओके। अच्छा। तो जनरली टेकी कुछ तो करते रहता हूँ मैं। यूजुअली रूटीन जॉब में तो इतना टेक्नोलॉजी बिल्कुल होता सर, नहीं है। वो रूटीन काम हो जाता है, फिर वो उतना नहीं है, करेक्ट बाकी सर। टेक्नोलॉजी छूट जाता है। तो हम्म। जनरली कुछ तो वीडियोस देखते रहता हम्म। हूँ। आपके चैनल में जो भी आता है वो डाउनलोड तो जरूर कर ही लेता हूँ मैं। फिर देखता हूँ, उसमें से काफी हाँ यूजफुल सर, मटेरियल मिलता है, डेफिनेटली। वो भी पढ़ता हूँ। डेफिनेटली। बाकी यूडेमी पे कुछ तो देखता हूँ। हम्म। मेनली ब्लॉग्स पे ही किया अभी हाँ तक, सर। अभी यूट्यूब पे आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा।
देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके ओके। तो आपका कोई आपने सर ग्रुप हाँ सॉरी, व्हाट्सएप, आपका ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे? व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप बनाया था मशीन लर्निंग का, बट फिर ढीला पड़ गया। हम्म। आई डिड नॉट परस्यू इट टू मच। एक्चुअली जब ओके। लॉकडाउन पीक पे था, आई स्टार्टेड दैट हाँ ग्रुप, हाँ एंड हाँ हम हाँ। लोग चार पांच जन, लाइक वो ग्रुप में से चार पांच आगे आए थे। एक साउथ अफ्रीका ओके का था, एक जाम्बिया का था बंदा, और तीन जन इंडिया के थे। हम लोग ओके मिलके फिर एवरी ट्वाइस इन अ वीक बैठ के वीडियो देखते थे। कोई तो स्टैनफोर्ड ओके यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ब्रॉडकास्ट होते थे, तो हम ओके। लोग मिलके देखते थे, शेयर करते थे। बट ओ जैसे लॉकडाउन गुड। ठंडा पड़ गया, वो सब प्रोग्राम भी ठंडा पड़ गया। हाँ सर वो तो, या विकास, राइट। तो वो शुरू किया मैंने। हम्म। व्हाट्सएप ज़्यादा जमा नहीं मेरा, और मैंने बहुत फोकस टॉपिक लिया था। और वो लॉकडाउन खत्म हो गया, दूसरे काम काफ़ी बढ़ गए, तो वो ओके ढीला पड़ गया। ब्लॉग्स काफ़ी चल रहा है, ओके। इन क्वाइट रेगुलर विद ब्लॉग्स। हम्म ब्लॉग्स में मीडियम पे डालता हूँ, डेव टू पे डालता हूँ। थोड़ा सा हश नोट रिसेंटली शुरू किया है। कुछ दिन हम्म। मेरा अपना एक साइट बनाया था मैंने, उस पर भी डाला था। वो अभी दैट्स सब ग्रेट। माइग्रेट कर रहा हूँ हश नोट पे पूरा, एक एक So करके। what is your areas of expertise? हाँ, मेनली AWS, मशीन लर्निंग एंड जावा। Okay. So you are a AWS specialized, right? आई एम AWS certified, but Yeah, otherwise that's very आई एम अ good. जैक ऑफ ऑल बेसिकली। Okay, sir. So actually, my next step or planning is to switch from my Linux background to AWS, sir. I want to switch to cloud, sir. Yeah. AWS is wonderful, Hmm. And evergreen hope है। you will help me. Yeah, sure, always. So Okay. आपका चैनल का ही मेरे को अभी पूरा समझने का है। लाइक यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव सम एजेंडा कि आज इतना डालना है, कि यू हैव समथिंग बफर्ड, और यू स्टार्ट सर्चिंग एंड देन पुट इन एट द एंड ऑफ द डे। सर हाउ डज इट? नहीं सर, ऐसा जैसा नहीं रहता कि मैं आज उठूं और आज मुझे इतना ही डालना है। अगर अच्छा कंटेंट, रिच कंटेंट मुझे मिल जाता है, कहीं से कोई दोस्त शेयर कर दे या मैं इंटरनेट पे सर्फिंग करते टाइम मिल जाए, तो मैं उसमें डाल देता हूँ। नहीं तो मेरा बहुत वक्त ऐसा होता है कि मैं वीक वीक गुजर जाते हैं, मैं नहीं डालता उस पे। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे जो, बफर करके हाँ, नहीं रखते? जो मेरे अदर एडमिन हैं वही डालते रहते हैं, बट मैं नहीं डालता। अच्छा। हाँ। सेम जॉब का भी ऐसा, जॉब्स का भी अगर अपडेट्स आते हैं मेरे पास अच्छे, जो लगता है कि हाँ ये फेक नहीं है, जहाँ किसी में पैसे वगैरह नहीं लेते, तो मैं वो जॉब्स का डाल देता हूँ। नहीं तो उसमें भी फिर नहीं डालता मैं। तो ऐसा वो नहीं ओके। रहता कि जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है सर। ऑन द चल स्पॉट रहा है, होता है जो बढ़िया। होता है। या सही है। यस सर। बिना प्लानिंग के जो होता है वो अच्छा होता है। अच्छा होता है, प्लानिंग करो करेक्ट तो सर। गड़बड़ हो जाती प्लानिंग में सही है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। है। दैट इज गुड। तो अभी आगे टेलीग्राम को और मोनेटाइज करना है कि हाउ हाउ डू यू सी? एनीवे, प्लानिंग तो करते ही नहीं हो, फिर भी हाँ, कुछ अभी तो प्लान होगा अभी दिमाग मैंने, में। सीरियसली अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी बस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। चल रहा अभी है, मैंने अच्छा चल। टेलीग्राम पे जैसे अराउंड 5 के सब्सक्राइबर हो गए हैं टेलीग्राम चैनल हाँ। पे, और ग्रुप में अराउंड 2000 मेंबर जुड़ गए हैं ग्रुप में। अच्छा। या तो विकास, आप ग्रुप में है मेरे या चैनल पे हैं? दोनों में हूँ मैं। दोनों में, ओके दोनों में। ओके। क्योंकि मैं मैं। कंटेंट सेम ही डालता हूँ दोनों में, हाँ। मैंने दोनों को लिंक कर रखा है। मैं टेक्निकल चैनल पे जो कंटेंट डालता हूँ वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में चला जाता है। अच्छा। बोर्ड्स यूज करे हुए हैं। या ये बोर्ड अच्छा। भी जो मेरी जापान की एक दोस्त है उन्होंने डाला था। वो अच्छा। भी मेरे इस काम से हाँ अप्रिशिएट हुई, काफी खुश हुई थी, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएशन के तौर पे ये बोर्ड बना इनबिल्ड के करके दिया दिया था। उसके अंदर, या मर्ज करा। सही या ये है। जापान की एक है मेरी दोस्त शिनशेंग करके, उन्होंने मुझे अच्छा। ये बोर्ड करा कि आप जो भी चीज आप टेक्निकल पे डालोगे वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में चला जाएगा। ओ। तो सर इस तरह लर्निंग भी मेरी बढ़ी। राइट। क्योंकि सब चीज तो अपन, टेक्निकल वर्ल्ड ऐसा है कि इतना वास्ट है कि हम सब कुछ सीख नहीं सकते। तो राइट। मुझे इस टाइप से सीखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली मिस्टर वेब्स हैं, इनका टेलीग्राम पे बहुत बड़ा ग्रुप था, अराउंड थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स थे, अच्छा। 40 के 50 के थाउजेंड्स में। बट कुछ फिंगरप्रिंट या कॉपी स्ट्राइक रहा, तो उनका चैनल बंद हो गया। तो अच्छा। अभी इन्होंने भी मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, मुझसे कहा कि मैं भी आपके ग्रुप में यूडेमी के फ्री कूपन्स डालूंगा। मैंने कहा करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ओ। मोस्ट वेलकम। क्योंकि मुझे तो, मेरा तो ये है कि सभी टेक्निकल को कलेक्ट करना क्या? है कि उसमें बॉल में। तो उनसे भी मुझे एक अच्छी मिली, उन्होंने मुझे एक बोर्ड के बारे में बताया। बोर्ड कि ये स्पैमर्स को या जो फालतू के मैसेजेस होते हैं उसको डिलीट करता है। तो वो बोर्ड भी मैंने फिर उनके हेल्प से इसमें मर्ज किया सर अपने चैनल में। अच्छा। तो यहाँ पे भी मुझे एक नए बोर्ड का पता चला।
ओह तो ऐसे 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 मेरी इंफॉर्मेशन जो है अपने एनहेंस हो रही है सर। सही है। या तो वो बॉट कैसे डाले, लाइक वहीं पे टेलीग्राम के, या टेलीग्राम सर में ही रन होता है कि बाहर का ही रन होता है? हाँ, नहीं सर, एक बॉट जैसे टेलीग्राम में बॉट होता है, आप उस पे जाके उसमें हाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें वो अच्छा नीचे डिटेल्स देता है कि आपने ग्रुप में या अपने चैनल में जाके मुझे एडमिन बनाइए और उसमें मुझे परमिशन सेट कर दीजिए कि डिलीट मैसेजेस एंड डिलीट स्पैमर्स। उस हिसाब से वो अपना स्टार्ट करता है काम करना। अच्छा। अच्छा, बॉट उन्होंने या बना के रखा है, उसको ग्रुप में ऐड कर दिया? हाँ सर, करेक्ट। बॉट एक्चुअली सर मोस्टली बॉट तो टेलीग्राम टीम ने ही बना रखे हैं सर। अच्छा टेलीग्राम टीम ने बना रखे हैं, बस अपन को उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना रहता है, दैट्स इट। अच्छा। सब कुछ ओके। सर ऑटोमेशन है, आज के टाइम तो एआई है। तो बस ओके। ह्यूमन इंटरफेस तो बहुत कम हो गया है, सब चीज जो है पका पकाया है ओके। इंटरनेट पे। या क्योंकि टेलीग्राम में मैंने देखा पहले जो वो सब मूवीज के MP4 वगैरह डाले होते थे, लास्ट वीक मैंने देखा सब गायब हो गए। सब, हाँ, कॉपी स्ट्राइक या कॉपीराइट हाँ, स्ट्राइक का वो आ गया सब पे। हम्म। काफी सारे। सबके चैनल जो सर लैक्स में चले गए थे, एक था हिंदी मूवीज चैनल, उसके हम्म, शायद 1 लाख प्लस हो गए थे सब्सक्राइबर, बट वो भी हाँ, सर यही फिंगरप्रिंट इश्यू के चक्कर में उनका पूरा सबको। स्ट्राइक होके बंद हो गया चैनल सर। ओके। तो काफी अभी सख्ती कर रहे हैं टेलीग्राम पे भी, मॉनिटरिंग अच्छा खासी हो रही है। राइट। यस ये सर। बट अच्छे यूजर्स आ रहे हैं तो फिर ये सब चीजें हाँ जाएंगी। सर, और हम लोग भी यही ट्राई करते हैं कि हम ओपन सोर्स चीजें डालें, ना कि राइट। पायरेटेड। पायरेटेड तो राइट। बहुत कम रहती है सर, ऐसा कुछ नहीं रहता, ज्यादातर ओपन सोर्स ही रहता है, या ओके। किसी का जो है पर्सनल शेयर किया हुआ उसकी गूगल ड्राइव पे हाँ, पर्सनल अकाउंट्स में। वो उसने शेयर किया है। हाँ करेक्ट सर। मेरे एक दोस्त हैं अच्छे पुणे के, ओमकार है उनका नाम है। उनका हम्म, गूगल ड्राइव पे अच्छा कमांड था सर, इवन क्लाउड पे किस तरह हम अच्छा। एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे शेयरिंग कर सकते हैं, कैसे अपलोडिंग होती है, कैसे क्या डाउनलोडिंग होती है। तो उनसे भी मुझे काफी हेल्प मिली इन टर्म्स ऑफ गूगल ड्राइव सर। उनके पास भी जो है यूनिवर्सिटीज अकाउंट है सर। तो कहीं से वो कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी ने अकाउंट दे रखा है, आप गूगल ड्राइव पे इतना तक कंटेंट डाल सकते हैं। बस अडल्ट या पॉर्न कंटेंट नहीं हो, जो वो राइट। बाकी टेकी स्टफ डाल सकते हैं। तो उस बेहाफ पे भी उन्होंने काफी कुछ शेयर किया, मुझे उनसे भी सीखने को मिला, ऐसा ऐसा होता है कि गूगल ड्राइव, गूगल की क्या क्या पॉलिसीज हैं। तो सबका कहीं ना कहीं रोल रहा है सर मेरी लाइफ में, जो जो मुझसे ओके। एडअप हुए हैं, मुझसे आके मिले हैं, सबसे मैंने सीखा है, और मैंने उनको सिखाया है सर। ओ, या और ज्यादातर लोग खुद से ही आए कि या आपने सर, किसी को अप्रोच किया? यस सर, मेरा जो मेन वही चीज देख के है कि मैं जो भी चीज शेयर कर रहा हूँ, भले जॉब्स हो या कोई भी ट्रबल शूटिंग हो, टेक्निकल या कोई भी स्टफ हो, मैं सब बिना किसी मतलब के स्वार्थ के नहीं कर रहा। मतलब मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, सब फ्री ऑफ राइट। कॉस्ट है। तो वो चीज मेरी इंप्रेसिव सबको लगी, तो इसलिए खुद आके जुड़ना शुरू हुए कि भाई आज के सही टाइम ऐसा है। है कि वैसी लॉकडाउन है, और इस टाइम में तो वैसे लोग कितने जॉब्स जा रही हैं, कितने लोग के पास पैसा नहीं है कि पढ़ सकें। तो उन तक नॉलेज पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये ऑनलाइन जो है, आप उनको अच्छा अच्छा कंटेंट दो, ताकि वो नॉलेज लें और अपना जो विजन है इसका डिजिटल इंडिया का, इसको आगे तक पहुंचाएं सर। और प्लस सही जॉब्स है। भी सर, जो अच्छे अच्छे लोग जॉब्स हाथ से हाथ धो बेचते हैं, उनको जॉब्स मिल जाए सर, ताकि उनका भी अच्छा रहे, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज हैं सर, उनके भी बच्चे हैं। तो अपन को तो सभी देख के चलना है सर। बढ़िया है। इट्स वेरी बस ये कि सर इम्प्रेसिव। आज तक सर कभी हमने किसी से सिंगल पेन ही नहीं ली सर। अच्छा। सिर्फ सबकी विशेष दुआएं मिली हैं, बाकी और कुछ हमारा कोई वो नहीं रहा सर। और आज उसी की बदौलत है कि आज देखिए सर, आप तक हमारा मैसेज पहुंचा, आप जैसे लोग ने हमें कांटेक्ट किया सर। मैं तो चाहे, जब से टेलीग्राम मैंने कुछ, अब 3 साल हुए टेलीग्राम ज्वाइन किए, या तब से जनरली सर्च किया था कौन सा इंटरेस्टिंग है, तब मिला था अयाज खान। मैंने कहा होगा कुछ तो अच्छा, अच्छा चैनल है, मटेरियल अच्छा आ रहा थैंक यू है। सो मच, तो थैंक यू मैं सो देखा मच है सर। रोज ही कहीं कहीं से ला रहा है बंदा, है क्या चीज, कहाँ से आता है इतना सब? सर नहीं सर, ये किसका पूरा क्रेडिट मैं अपने ऊपर तो नहीं लूंगा सर, पूरा हमारी टीम को क्रेडिट जाता है सर। पूरे ओके। जितने भी एडमिन हैं और टीम है, सब अपने अपना शेयरिंग कर रहे हैं, कि यही है कि ओके। लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज चले जाए, बिना किसी उसके। ओके। तो कितने लोग हैं, कितने जन की टीम है? सर तकरीबन 10 to 15 हम लोग एडमिन हैं, हमारा का खुद का अच्छा। एक ग्रुप है टेक्निकल एडमिन, या एडमिन करके। अच्छा। जी, जिसमें एक ओरेकल से हैं, इसकान करके हैं, एक हमारा स्टार्टअप बेंगलोर में है, उसके भी एक भाई हैं मिस्टर इब्राहिम करके। अच्छा। और सर स्विट्जरलैंड से एक स्टीफन है, या ओके। यूएसए से हैं एक दो। तो अलग अलग करके अलग अलग जाइंट्स हैं जो सब हेल्प कर रहे सही है। हैं। या वाह यार, तो कितने 6 साल का टोटल? 2016 से शुरू किया ना ये? 17 सर, 17 17, फैब। या 17 Feb, फैब। so या 5 years, more than 5 years. या अल्हम्दुलिल्लाह। Good. And you have around 20,000 followers?
यस सर, अगर मैं कंप्लीट सभी हाँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सब कंप्लीट करूं तो यस सर, 20,000। अप्रोक्स 15 से 20 के हो गए। वाओ। या इवन सर अलग अलग ग्रुप्स भी हैं फेसबुक पे, उन्होंने मुझे एडमिन बना दिया है अपने अच्छा। फेसबुक ग्रुप्स के, या जिनके ऑलरेडी 5K प्लस मेंबर या 15K प्लस मेंबर्स थे, उन उसमें भी मैं एडमिन हूँ, उसमें भी शेयरिंग करता रहता हूँ, अपनी स्टफ डालता हूँ तो अच्छा। या वो सही एक है। बड़ा जो है अचीवमेंट है। So your net influence would be around 50,000 or 1 lakh. हाँ हाँ, यस सर, 15। Wow. इवन और सर इन्फ्लुएंसर। आजकल जो लोग प्रमोशन भी करवाने लगे मुझसे कि भाई अच्छा। तुम्हारे स्टेटस पे इतने व्यूज जाते हैं, तुम्हारे ग्रुप में इतने इतने लोग हैं, तो तुम मेरा प्रमोशन कर दो, तो सर अच्छा। आई एम हैप्पीली बस यस सर उसमें कर क्यों देता हूँ। नहीं? सही है। गुड यार ये। या नाइस जर्नी ऑफ 5 years. यस सर, साल पहले you were looking for a job and now you करेक्ट have। सर, करेक्ट सर। सर वो जो स्ट्रगल था वो आज भी याद करता हूँ तो सच में सर दिल में रोना आ जाता है, रूह कांप जाती है सर, कि वो क्या स्ट्रगल था सर, के दिन के इसी टाइम का सर, यही टाइम था मई जून, सर पे सूरज था, सुबह 11 बजे लेके निकले थे होप में कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, बस सब वही था कि पूरा 10 to 20 कंपनीज में जाके इंटरव्यूज देना, रिज्यूम्स ड्रॉप करना, बट वहां तक कोई रिजल्ट नहीं आया सर। बट वो ये होप नहीं छोड़ी सर, स्ट्रगल करता रहा मैं, ये है कि होप नहीं छोड़ना चाहिए सर, स्ट्रगल करता रहा, कहीं कहीं अपने ड्रॉबैक्स भी देखे कि हाँ मैं टेक्निकल में वीक हूँ, तो मैं अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर ये एपेन का जो मैंने आपको बताया, एपेन ज्वाइन ओके। करी। तो वहां से मुझे एक अच्छा करियर बूस्ट मिला सर, ओके। जब मेरे हाथ में टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सर्वर्स क्या हैं, क्या लाइनिक्स से क्या राउटिंग स्विचिंग होती है, इससे मुझे फिर ट्रैक मिल गया, अपना एक पाथ मिल गया कि हाँ मैं लिनक्स इस चीज में परफेक्ट हूँ। ओके। या गुड। उस सही है। हाँ उसके बाद सर अभी करंट जॉब में रहते हुए ही मुझे 2019 की बात है, जस्ट पहला लॉकडाउन से पहले साउथ अफ्रीका से भी ऑफर आया था एज अ सिस्टम अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वहाँ उनको 3 सिस्टम एडमिन चाहिए थे, तो जिसमें से मेरा फॉर श्योर उनका हो गया था, वो भी मुझसे मेरी नॉलेज से काफ़ी इंप्रेसिव हुए थे। वहाँ के जो हम्म। मैनेजर थे उन्होंने खुद कहा था कि आपकी नॉलेज और आपका जो स्किल्स हैं बहुत इंप्रेसिव हैं, तो आप तो हायर्ड हो, बस हमें ओह। 2 और चाहिए, या तो बस हम आपको 2-3 महीने में बताते हैं, लेकिन सर अगेन वही कोरोना फैला फर्स्ट दिसंबर सारा 19 से, और ढीला पड़ सर गया सब। या बट आई एम हैप्पी कि हाँ मैं पेरेंट्स के साथ हूँ आज जो भी है, क्योंकि या। सभी लोग इनडायरेक्टली आ ही गए हैं घर पे ही, सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं सर, तो सब अपने घर वालों से मिल गए हैं, तो मैं तो यहीं था, तो कोई इशू नहीं था, इतना मुझे दुख नहीं हुआ। ओके। अपॉर्चुनिटीज तो आती रहेंगी सर। तो आएगी। एक या बार शुरू हो गए तो आएगा। बट बट हाउ इज एवरीवन? अभी सब सेफ है घर में? कोई यस सर, आप लोग सेफ की दुआ से, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से सब सेफ है सर। है? या भोपाल में कैसा सीन है इनसे? सर भोपाल जैसे कि आपको पता है एमपी स्टेट में आता है, भोपाल इज द हाँ। कैपिटल ऑफ एमपी, तो सर हाँ। एमपी में तो अभी हालात थोड़े खराब हैं सर, यहाँ पे ओके। कोरोना वगैरह भी फैला हुआ है सर, डेथ रेट ज़्यादा हैं, बट ये कि हाँ क्योर भी हो रहा है, डेथ रेट से या। ज़्यादा क्योर रेट है, लेकिन हाँ सर ओके। सेफ्टी है, सेफ्टी की ज़रूरत है यहाँ पे, वायरस तो अभी है, फैल रहा है सर, हॉस्पिटल में बेड्स का इशू है, ऑक्सीजन का इशू है सर, दवाइयाँ का शॉर्टेज है सर, तो अभी हालत ओके। थोड़े से गंभीर है सर। लेट्स होप सुधर जाए जल्दी। यस सर, एक्चुअली यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था सर अप्रैल में, 12 अप्रैल से, तो अभी तक सर लॉकडाउन चल रहा है, 24 अप्रैल मई तक एक्सटेंड कर दिया है अभी। ओके। हाँ सर, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस हो गया है लॉकडाउन। अच्छा। या अच्छा, लेट्स होप सुधर जाए सब। नाइस टॉकिंग टू यार। बहुत दिनों से तमन्ना थी मैंने, ये बंदा कौन है, अरे देखना सर है मुझे। सर अक्सर जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो यही रहता है सबका कि बहुत होप लेके भी, तमन्ना लेके आते हैं कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है बंदा जो इतना ग्रुप चला रहा है, इतने लोगों की हेल्प कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के, कौन है मिल, तो सर सबका ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स रहता है यस। जैसा आपका रहा सर, एक्सप्रेशन वैसे सबका रहता है सर बट सर मुझे भी मैं अच्छा लगा कि आपने मुझे सेलेक्ट किया आपने यूट्यूब चैनल के लिए, और इस काबिल समझा कि मैं आपको अपना वर्ड्स अपने सब बता सकूं एक्सप्रेस सो कर सकूं। व्यूअर्स के लिए और क्या बताओगे, लाइक जो कोई नया पास आउट हो रहा है अभी कॉलेज से, व्हाट वुड बी योर गाइड टिप सर फॉर देम? हाँ सर बस ज़्यादा तो नहीं बोल करूंगा, बस इतना कहूंगा कि स्ट्रगल है लाइफ में, बॉस स्ट्रगल करो तभी आपको सफलता मिलेगी।
और उम्मीद नहीं हारो, उम्मीद करते रहो, क्योंकि उम्मीद तो दुनिया कायम है सर। तो सर उम्मीद नहीं हारना चाहिए, मेहनत करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, ऊपर वाला देगा और पक्का देके रहेगा, और आप अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। Great. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू Thank सो you मच। for. होप अपन फिर से मिलेंगे, फिर से बात Yeah, करेंगे। definitely. अभी तो बहुत मिलेंगे. या Yeah. सर, मुझे तो आपसे AWS पढ़ना है पूरा पूरा अब तो। अरे definitely पूरा हाजिर है. या थैंक यू सो मच सर। Okay. Bye. बाय सर, टेक